बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और उसकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 6.6 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लेंथी है बट कंसेप्ट इसका वही है। हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 और 8 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम ही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट से। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? From the top of a hill 300 meter high, the measure of angle of depression of a point on the nearer shore of the river is 70 degree, and measure of angle of depression of a point directly across the river is 50 degree. Find the width of the river. How far is the river from the foot of the hill? अब यहाँ पे हमारे पास एक हिल है। हिल मतलब एक पहाड़ी है, ठीक है, चोटी कह लें इसको आप। कितनी उसकी हाइट है? 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। आगे कहता क्या है? द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे गिवन क्या है आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जाविया नज़ूल इसको उर्दू में कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे हम यहाँ पे आई लेवल है हमारे पास, हम कहीं ऊंची जगह से जब नीचे देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। ऑफ ए पॉइंट ऑन द नियरर शोर। शोर मतलब क्या होता है? किनारा, दरिया का जो किनारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। शोर ऑफ रिवर इज 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। रिवर के उस पार, दरिया के उस पार हमारा एंगल कितना बन जाता है? 50 बन जाता है। हमने क्या करना है? फाइंड द विड्थ, दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है और ये मालूम करना है कि वो दरिया जो है वो पहाड़ी से कितना दूर है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हिल है, पहाड़ी है, तो उसकी हम हाइट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है हाइट ऑफ हिल है जो कितनी है हमारे पास? 300 मीटर। क्लियर हो गया। अब इसके सामने क्या कर रहा है? हमारे पास दरिया बह रहा है, ठीक है। अब ये पहाड़ी है, उसके सामने दरिया बह रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको स्केच करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है दरिया का एक किनारा है, ठीक है, ये वाला, और ये दरिया का जो है दूसरा किनारा है, ठीक है। अब ये पानी बह रहा है। हमने क्या करना है? हमने एक काम क्या करना है कि इस जो दरिया की विड्थ है, चौड़ाई है, ये वाली, ये फाइंड करनी है और ये चेक करना है कि ये दरिया जो है इसका जो करीब तरीन किनारा है वो इस पहाड़ी के फुट से यानी पाँव से कितना दूर है। हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है और ये वाला भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब हम इसको जो है नीट ड्रा करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ ताकि हम इसको जो है डायग्राम इसकी ड्रा कर सकें और इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्या करना है आपने? सिंपली आपने सबसे पहले लेनी है हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ हिल आपने ले ली। उसके बाद आपने यहाँ पे एक पॉइंट लेना है जो कि दरिया का किनारा है करीब वाला, ठीक है। ये हमारे पास उसकी हाइट है। अब यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ से उसने क्या बताया है? नियरर शोर ऑफ द रिवर इस एंगल हमारे पास क्या है? अगर यहाँ पे हम देखें इसको, इस पॉइंट तक, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना है? 70 है। अब ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि हमारा जो एंगल है वो कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है। यहाँ एंगल नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ से इस चोटी से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे जो हमारा आई लेवल होगा वो इस लाइन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, उसने कितना बताया? ये हमारा 70 है, ठीक है, ये 70 डिग्री है। अब उसने क्या कहा है कि दरिया के उस पार एंगल कितना बनता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा दरिया बह रहा है, मैंने आपको दिखाया था बना के अभी। तो इसका एक और पॉइंट है यहाँ पे, दरिया का जो एंड पॉइंट है यानी दूसरा किनारा है उसका, यहाँ तक जो एंगल बनेगा हमारे पास वो कौन सा बनेगा? वो यहीं से बनेगा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसको अगर हम देखें वो कहाँ पे जाके बनेगा? यहाँ पे हमारे पास, ये मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया? ये दरिया की विड्थ बन गई, ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे एंगल कितना है? ये वाला हमारा एंगल, छोटा एंगल हमारा 50 है, ठीक है। अब हमने एंगल कहाँ यूज़ करने? हमने यूज़ करने होते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो ये कंसेप्ट हमने पहले देखा था कि हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, उनको कोई लाइन क्रॉस करती है तो जो उनके अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला एंगल है 50, जो जिस पॉइंट बन रहा है इसके अंदर भी क्या आएगा हमारे पास? ये 50 आएगा, ठीक है। और जो बड़ा एंगल है 70 वाला, वो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 70 बन जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, इसको रिवाइज कर लिया। अब हमारे पास ये दो पॉइंट बन गए, इनके एंगल भी आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? राइट एंगल होगा। अब इसको नाम दे दें। ये हमारे पास ट्रायंगल ए, बी और सी है और ये हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे डी वाला। क्लियर है? अच्छा, और कुछ चीज़ गिवन नहीं है हमारे पास, ये वाली चीज़ें हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन थे, ऊपर वाला हमारा जो छोटा है वो 50 है, वो यहाँ पे आ जाएगा और बड़े वाला 70 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? ये विड्थ है रिवर की, ये हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं x, ठीक है,
और जो हमारा दरिया दूर है हमारा उससे पहाड़ से कितना फासला है जो लास्ट पे उसने कहा है वो हमारा y हो गया। क्लियर। अब ये हमारे पास डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट विड्थ ऑफ रिवर, हमारे पास कौन सी है, विड्थ ऑफ रिवर हमारे पास जो है वो क्या है, इज कौन सी है, सी डी, ये वाली विड्थ है हमारे पास, दरिया की चौड़ाई है, ये हमारे पास बन जाएगी एक्स। क्लियर। चलें, ये तो हमारे पास हो गई विड्थ ऑफ रिवर। अब उसके बाद ये चीज़ रहती है हमारी कि उसका फासला जो उसने कहा है, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये भी हम लेट कर लेते हैं। लेट रिवर इज वाई मीटर फार, या अवे लिख लें, ठीक है, फार फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, ठीक है, ये भी हम साथ मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास जो है दो चीज़ें आ गई, एक y आ गया डिस्टेंस ये वाला b से लेकर d तक, और एक x आ गया विड्थ ऑफ रिवर। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये वाली छोटे वाली ABD और एक कौन सी बन रही है ABC। सो अब करना क्या है यहाँ पे, अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 8 से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि हमने इस ट्रायंगल को जब सॉल्व करना है तो हमारे पास ये वाला एंगल मौजूद है और ये वाली हाइट मौजूद है, तो हमारी ये वाली हाइट लेंथ आ जाएगी जो हमारे पास फासला है। और जब हम इस मुकम्मल को यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो हमारा x आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, हमने दो ट्रायंगल को सॉल्व करना है। कौन सी ट्रायंगल, एक छोटे वाली एक बड़े वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, छोटे वाली, इन राइट ट्रायंगल AB एंड D। हमारे पास इसमें क्या चीज़ है, एक हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AB है, जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है जी 300 मीटर। और उसके बाद हमारे पास जो BD है ये y है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ BD, B से लेकर D तक का डिस्टेंस है ये हमारे पास y है। और उसके बाद जो एंगल है यहाँ पे, एंगल एट D, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एट D इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। ये हमारे पास राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और 70 के सामने क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। और ये क्या बन जाएगी हमारी, ये बेस बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसी रेशियो यूज़ करनी है जो इन दो को डिस्कस कर रही हो, यानी बेस और परपेंडिकुलर। तो क्लियरली हम कौन सी यूज़ करेंगे, पहले भी यूज़ करते आए हैं, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे tan ऑफ थीटा, ठीक है। क्या होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे एंगल हमारा कौन सा 70 है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे tan थीटा यानी tan 70 डिग्री, और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है 300 वो यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइड बाय बेस, बेस हमारी कितनी है, हमने यहाँ पे यहाँ से B से D तक क्या लिया है डिस्टेंस, हमने y ऐड किया है, तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, tan 70 निकालना है कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, और यहाँ से हमारा y आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से tan 70 पुट करें कैलकुलेटर पे, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, 2.7474 आ रहा है, 2.7474। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, y निकालना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 300। अब हमने y निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो डिवाइड कर दें, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 2.7474, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 300 को डिवाइड करेंगे 2.7474 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 109.19। हमारे पास y क्या आ गया 109.19 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मीटर में था, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मीटर में होगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टू द रिवर नियरेस्ट शोर क्या है हमारे पास, वो 109.19 है। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, बुक पे आपका जो आंसर है वो राउंड ऑफ किया हुआ है, 109.2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका आंसर जो है वर्ड्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज़ 109.2 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रिवर इज़ 109.2 मीटर फार फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, ठीक है। अब हो सकता है आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास पहला पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि हमारा जो रिवर है, दरिया है, ये वाला कितना दूर है, 109.2 मीटर।
क्लियर है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस जो कि विड्थ ऑफ रिवर है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेकंड ट्राइंगल जो कि हमारे पास कौन सी है, बड़े वाली, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, उसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये वाली इसकी बेस मुकम्मल हो जाएगी। हमारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये वाला टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। हमारे पास y और x है, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई कर सकते हैं या y प्लस x कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा ये वाला। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने क्या करना है, बड़ी ट्राइंगल लेनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, राइट ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास क्या चीज़ है, ए बी, वही हाइट हमारी फिक्स है। हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 300 मीटर, और हमारे पास बी सी है x प्लस वाई। मेजरमेंट ऑफ बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और हमारे पास जो एंगल है कौन सा है, 50 है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी लिख लें यहाँ पे आप, क्योंकि सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये कितना है 50 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब अगेन क्या करना है, हमने ये वाला x फाइंड करना है, तो हमें ये बेस यूज़ करनी है और परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला हाइपोटेनस, ये वाली बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन वही रेशो tan ऑफ थीटा, ठीक है। tan थीटा आप लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, इनकी आप वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल 50 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 50 डिग्री, ठीक है। tan 50 आ जाएगा, और हमारे पास परपेंडिकुलर 300 है, ये वैसे आ जाएगा, और बेस हमारी कितनी है x प्लस वाई, यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई। अब यहाँ पे निकालें आंसर tan 50 का कैलकुलेटर से, कितना आता है हमारे पास tan 50 हमारे पास आ जाएगा 1.1917, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 1.1917, ठीक हो गया। अब ये x प्लस वाई क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई से, ठीक हो गया। और यहाँ क्या बच गया, हमारे पास 300 बच गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखें y निकालना है या x निकालना है। आई थिंक y हमारा आ चुका है, ठीक है, y हमने फाइंड कर लिया है। हमने x निकालना है जो कि विड्थ ऑफ रिवर है, ये हमने फाइंड करनी है। y आ चुका है हमारा, तो हम क्या करेंगे, हमारे ये तो पड़े रहेंगे, और जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको तो डिवाइड कर दें, ताकि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है ज़रा ईजी हो जाए। हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1917। अब यहाँ पे क्या होगा, x हमारा कितना है, x हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे कितना है, सॉरी y हमारे पास है 109.2, तो हम x को वैसे रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू 109.2, और इसको आप डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड करें 300 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1.1917, तो ये हमारे पास आ गया 251 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 74। अब हमने x निकालना है, ये प्लस हो रहा है, इसको उधर माइनस कर दें, हमारे पास x आ जाएगा 251.74 माइनस 109.2, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 109.2, ये हमारे पास आ रहा है 142.5, x इज इक्वल टू 142.54 आ रहा है। बुक में आई थिंक 5 तक है, तो इसको राउंड ऑफ कर दें, यहाँ पे 5 पीछे 4 है, तो ये बन गया आपका x जो है 142.5 मीटर। अब x क्या था हमारे पास, x हमने लेट किया था यहाँ पे विड्थ ऑफ रिवर, जो कि हमने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, हेंस विड्थ ऑफ रिवर इज विड्थ ऑफ द रिवर हमारे पास क्या बन जाएगी, इज 142.5 मीटर। क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आपने फोकस रखना है। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बनती हैं, एक हमारे पास जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है 70 है, जो कि करीब तरीन है हमारा किनारा दरिया का, ये दरिया है, ठीक है, और एक हमारा 50 है जो कि दरिया के उस किनारे पर है। अब हमने इन एंगल्स को यहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बाद राइट एंगल बन गए, इनको नाम दे दिया एक्स वाई के। ये विड्थ ऑफ रिवर है और ये हमारे पास जो फासला है पहाड़ी का किसी दरिया के किनारे से, तो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो गया। फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे छोटी ट्रायंगल को, स्मॉल वाली को ए बी डी को, यहाँ से आपके पास वाई आ जाएगा जो फासला है, और उसके बाद आप बिग ट्रायंगल को यूज़ करेंगे ये वाली ए बी सी को, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं इसको। एक काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। और आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है उसने, अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। अब यहाँ पे हमारे पास एक पतंग है, ठीक है, काइट पतंग है, उसकी जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है ऊपर उड़ रही है, वो कितनी है हमारे पास 120 मीटर है। और एंगल कौन सा बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री। अब वो पूछता क्या है, हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि अगर पतंग यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हाथ है डोरी वाला और ये पतंग है। वो कहता है इसकी हाइट कितनी है यहाँ से, ये ग्राउंड लेवल है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है इसको, तो वो कहता है ये कितनी हाइट पे है, यहाँ पे ये हाइट मालूम करनी है हमने। तो जाहिर सी बात है यहाँ बनेगी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, स्केच करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे जो है पतंग खड़ी है यहाँ पे इस हाइट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल है ये वाला, और इस पॉइंट पे हमने इसको पकड़ा हुआ है, इस तिरछी होगी हमारे पास, यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है, ये उड़ रही है, तो यहाँ पे ये बनाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हैंड होल्डिंग इट, ठीक है। अब ये हैंड है, ठीक है, और उसी का लेवल हम ले रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, ये हाइट जो है हमारे पास, ये हमने फाइंड करनी है, ये वाली वर्टिकल हाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मैच कर देते हैं ताकि हमारे पास बन जाए एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनाब काइट है ये वाली, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है 50 डिग्री है। और उसके बाद और क्या दिया उसने, हमारे पास जो ये डोरी है, उसकी रस्सी है, जो धागा जो है हमारे पास उसका, ठीक है, पतंग का, वो कितना है 120 मीटर है, ये हमारे पास आ गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसको पॉइंट का नाम दे दें ए, बी एंड सी। अब क्लियर है, यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, 90 का एंगल, कैमा ज़ाविया। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ये वाली हाइट फाइंड करनी है, इसको हम लेट से कहते हैं एच है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ काइट इज एच। आप कोई और भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हाइट है तो मैं एच यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी हाइट है, फाइंड करनी है हमने। और उसने एक और बात की है यहाँ पे, अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज टेस्ट, कि जो धागा है वो बिल्कुल खींचा हुआ है, ठीक है। आप देखिए धागा को अगर ढीला छोड़ें तो हो सकता है उसमें लचक आ जाए, ठीक है, वो इस तरह से हो सकता है, यानी कि ढीला हो सकता है, बट वो कहता है वो स्ट्रेच है, इस तरीके से सीधा है, तुम्हारे पास क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। सो आई होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक पतंग है यहाँ पे ए पॉइंट पे, और उसकी ये डोरी है, और वो क्या बना रही है, हैंड के साथ एंगल बना रही है 50 डिग्री का। हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने अगेन क्या यूज़ करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ काइट एच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल। हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारे पास बनेगी सिंपल ABC। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, वी हैव। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास जो ये वाली लेंथ है AC, जो उसकी डोरी है, मेजरमेंट ऑफ AC, ये कितनी है 120 मीटर है। और हमारे पास जो एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लें आप, जो भी लिखना चाहें, एंगल ऑफ C है, ये कितना है हमारे पास, ये 50 डिग्री है। और हमने फाइंड क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ AB, जो कि हमारे पास H के बराबर है, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे कौन सी रेशियो यूज़ करनी है कि हमारे पास ये H आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो एंगल है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब दो हमारे पास साइड्स हैं यहाँ पे, तीसरे ये बेस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम tan अप्लाई नहीं कर सकते। क्या यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है और हाइपोटेनस भी होता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, सम पीपल हैव, P/H मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास एंगल कौन सा है 50 है, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 50 डिग्री, और हमारे पास परपेंडिकुलर H है, हमने फाइंड करना है, ये पड़ा रहेगा, और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है 120 है, यहाँ पे आप पुट कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली जाना है कैलकुलेटर पे और आपने निकालना है साइन 50 डिग्री, ठीक है। हमारे पास साइन 50 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 0.7660, 0.7660 है। इसको यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं आप लोग। और इधर क्या है, H/120। अब हमने H फाइंड करना है, 120 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ, 0.766 के साथ, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 120 से, हमारे पास आ रहा है 91.92, ठीक है, 91.92 आ रहा है, ठीक है। और लेंथ क्या है इसके मीटर में है, तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे, हमारे पास H आ जाएगा,
ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। h इज इक्वल टू 91.92 मीटर। ये हमारे पास हाइट ऑफ काइट आ गई। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, उसने क्या पूछा था, हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, या हाइट ऑफ काइट। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। सो हाइट ऑफ काइट इज हाइट ऑफ काइट फ्रॉम हैंड होल्डिंग इट, या सिंपली आप लिख दें हाइट ऑफ काइट इज होल्डिंग इट इज, हमारे पास क्या बन जाएगी 91.92 मीटर। आई थिंक बुक पे भी आपका यही आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी स्पेशली लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी हैं बट लॉन्ग भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने तैयार करनी है, कंसेप्ट वही है, हमने ट्रायंगल बनानी है और उनमें रेशियो यूज करके इनको सॉल्व करना है। सो होप सो आपको ये वाली एक्सरसाइज 6.6 समझ आ गई होगी। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।